कराची में गुल प्लाजा में लगी आग 10 घंटे बाद भी बेकाबू। मेज़नाइन फ्लोर पर भड़कने वाले शोलों ने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। आग से 5 अफराद जाँ बहक, 20 झुलसकर जख्मी हो गए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल खाकतर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ। इस नारकल भी इमदादी कार्रवाइयों में शामिल। इमारत में होने वाले धमाकों से इलाका लरज उठा। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग पर 70% काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू के दौरान सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद नीचे गिरकर जख्मी हो गए। कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार। तमाम हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर भर से फायर टेंडर बुलवा लिए गए, फॉर्म भी मंगवा ली गई। नेवी और KPT की गाड़ियां मौके पर मौजूद। इलाके की बिजली मअतल कर दी गई। आग की शिद्दत के बायस फायर ब्रिगेड हुक्काम को दुश्वारी का सामना। हुक्काम के मुताबिक कंट्रोल में काफी वक्त लग सकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SSCT को फौरी रेस्क्यू इक़दाम की हिदायत। से ज़ायद लोग अंदर फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं, तो हमारे तमाम इदारों की तरजीह सिर्फ एक बात पे होनी चाहिए कि उनकी जानें बचाई जाएं। मैं ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है। गवर्नर सिंध रात गए जाए वक़वा पर पहुँच गए। कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 100 से ज़ायद अफराद इमारत के अंदर मौजूद हैं। 7 माह की हामला खातून भी अंदर फंसी हुई है। पाक बहरिया रेंजर्स और रेस्क्यू इदारे कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है आग में जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाक़े पर इज़हार अफसोस। अगर फायर ब्रिगेड का पानी वक्त पे पहुंचता रहता तो इतना बड़ा सानिया नहीं होता। साथ साथ मेयर कराची से भी सवाल है कि वो कहाँ मौजूद थे। खुदारा हजारों अरब रुपए आप टैक्स लेते हैं हमसे, कम से कम जीने का हक तो दें, हमें मरने के लिए तो ना छोड़ें। कई घंटों की मुसलसल आग के बायस इमारत के पिलर्स कमजोर पड़ गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है क़याम पाकिस्तान से कबल बनने वाली इमारत पहले ही कमजोर हो गई थी। इमारत में मौजूद आतिशगीर मवाद होने के बायस आग ने फौरी शिद्दत इख्तियार की। COO रेस्क्यू के मुताबिक इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। ताजिरों का कहना है कि 1200 दुकानों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। दिलजोई के लिए सिर्फ गवर्नर कामरान खान टिसोरी आए, किसी सियासी कायद ने दिलजोई नहीं की। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। हरिपुर में तेज रफ्तारी के बायस मिनी ट्रक और वैन में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त तलहा भट्ट के नाम से हुई। जख्मियों में वैन ड्राइवर सरफराज अख्तर और इफ्तिखार शामिल हैं। वैन वाकैंड से तब्बेला गाजी जा रही थी। लाहौर काना में घर से 20 दिन पुरानी 3 अफराद की लाशें बरामद। मरने वालों में बूढ़ा भाप और उनके 2 जवान साला बेटे शामिल हैं। मोहल्लेदारों ने ताफुन की वजह से पुलिस को कॉल करके इत्तला दी। मकतूल कामरान और इमरान की लाशें ऊपर मंजिल के 2 कमरों में थीं। दोनों भाइयों को अजारा बंद से गला घोंटकर मारा गया। वालिद नौमान अख्तर की लाश ग्राउंड फ्लोर के कमरे में मिली। जाए वक़वा से शवाहिद जमा कर लिए गए। पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल। पाकपतन में दरबार बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज पर वारदात। जियारत पर आए खातून से नामालूम खातून मुलजिमा ने बारियां नोच ली। खातून का कान छलनी हो गया। मुलजिमा फरार। मुतासरा खातून का ताल्लुक भावल नगर से है। कराची में बच्चों से ज्यादती का हौलनाक स्कैंडल। 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम इमरान साथी वक्कास समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक टीपू सुल्तान के इलाके में कार्रवाई मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर की गई। 5 साल के दौरान मुख्तलिफ अजला में बच्चों से बदफेली के 7 मुकदमा दर्ज किए गए। फॉरेंसिक में DNA एक ही शख्स का निकला। मुलजिम इमरान 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। IG जावेद आलम ओनो ने यकीन दिलाया बच्चों से ज्यादती के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये
ये पूरा जो केस सॉल्व हुआ है डीएनए की बुनियाद पे सॉल्व हुआ है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। कराची पुलिस मैं सबको शाबाशी भी दे रहा हूँ और एप्रिसिएशन लेटर भी। फैसलाबाद में सेंट्रल जेल के करीब मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। 2 खवातीन समेत 7 मुसाफिर झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दाऊद खेल के करीब मियांवाली एक्सप्रेस के इंजन में आतिशज़दगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक वाकया पाइखल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। कराची एयरपोर्ट पर 5 करोड़ रुपए से जायद का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 100 तोला सोने की 10 ईंटें और $11,900 बरामद कर लिए गए। यूरोपीय ममालिक को ग्रीनलैंड अमेरिका को देने की मुखालफत भारी पड़ गई। अमेरिका ने बरतानिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड की मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। इजाफी टैरिफ फरवरी से नाफिज किया जाएगा। ट्रंप ने खबरदार किया, ग्रीनलैंड खरीदने का मुआहिदा ना हुआ तो 1 जून से टैरिफ 25% हो जाएगा। डेनमार्क पर टैरिफ बढ़ाने की अमेरिकी धमकी पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी, फैसला वापस लेने पर जोर। यूरोपीय यूनियन और जनूबी अमेरिकी ममालिक के ब्लॉक का तारीखी इकदाम 25 साल जुस्तजू के बाद फ्री ट्रेड मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे के तहत कमर्शियल राब्तों में इजाफा होगा। आज़ादी से तिजारती ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। जनूबी अमेरिका के ममालिक ट्रंप के टैरिफ वार से महफूज रहेंगे। ईरान में 200 घंटे के तात्तुल के बाद इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल। पासदारान इंकलाब की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत खारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर G7 ममालिक का बयान मुदाखलत करार दे दिया। वाज़ेह किया, तशद्दुद और दहशतगर्दी में इजरायली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, फसादात में ट्रंप जाती तौर पर मुलव्विस थे। भारत का पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बनाना बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। अमेरिकी जरीदे ने खबरदार कर दिया। जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट की सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। लिखा, भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ कदम है। पानी रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। शेख रोहेल असगर की पोती शांसी अली रोहेल से निकाह की तकरीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी और सूबाई वुज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। निकाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के सजदा नशीन ने पढ़ाया। वलीमा आज जाती उम्रा में होगा। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार। आईसीसी वफ़द भी कायल ना कर सका। वफ़द से मुलाकात में बीसीबी ने साफ कह दिया, सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम नहीं भेज सकते। अब फैसला आईसीसी पर छोड़ दिया गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मामले पर फैसला चंद रोज में सुनाएगी। मोदी ने बच्चों को भी नफरत सिखा दी। भारतीय अंडर 19 कप्तान भी सीनियर्स के नक्शे कदम पर चल पड़े। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में टॉस के बाद बांग्लादेशी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश को 18 रन से शिकस्त। भारतीय टीम पहले खेलते हुए 238 रन पर ढेर हो गई थी। बारिश के बायस बंगाल टाइगर्स को 29 ओवर्स में 146 रन का टारगेट मिला। पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। लाहौर में धुंध के बायस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस का वक्त तब्दील कर दिया गया। मैच शाम 6 बजे के बजाय 4 बजे शुरू होगा। टॉस दोपहर 3:30 बजे होगा। 3 T20 मैचेस 29 और 31 जनवरी के अलावा 1 फरवरी को शेड्यूल हैं। गजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली दरिंदगी थम न सकी। फिजाई हमलों में हमास रहनुमा समेत 12 फलस्तीनी शहीद, 18 जख्मी कर दिए गए। हमास ने हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिए। गजा में सर्द मौसम के बावजूद 20 लाख से ज्यादा अफराद आर्जी पनागाहों और तबाहशुदा इमारतों में रहने पर मजबूर। सर्दी से झुझरकर 31 अफराद लुक़मा अजल बन गए।
और इंडोनेशिया का फिशरी सर्विलेंस तैयारा मारूस रीजन में लापता हो गया। ATR 42 में 11 अफराद सवार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक फौज और पुलिस समेत 400 एहलकार तैयारी की तलाश में सरगर्म।